तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की केवी वो वुमेन कॉलेज से आपकी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विफा ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना हुआ और पूरे वर्ल्ड में जो है 750 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना था। आज इसी के तहत यहाँ पर भी जो है आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। लेकिन सबसे बात ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं और जो लड़कियाँ हैं, सिर्फ उनके लिए जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है सिर्फ महिलाएं और लड़कियाँ जो है ब्लड डोनेट कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं अच्छी मात्रा में यहाँ ब्लड डोनेट कर रही है। सभी में बहुत अच्छी जागरूकता आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सभी बच्चों में SHO मैडम जो है पुलिस अधिकारी है, वह भी यहाँ पर जो है ब्लड डोनेट कर रही है। जी हाँ, कितनी खुशी की बात है कि वह भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही है और भी महिलाओं के साथ साथ। जबकि जैसे आप सब जानते हैं कि जो ब्लड दान करना होता है, जो रक्तदान करना होता है, वैसे पुरुष भी करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में। लेकिन यहाँ पर महिलाओं में जो है अधिक से जोश देखा जा रहा है। सुई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया डोनेट कर रही है। ये हम इनसे भी जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि जानकारी लेते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। आज आपने ये ब्लड डोनेट किया है, तो आपको किसने प्रेरित किया ब्लड डोनेशन? मैं जो अभी सभी जो दिए उन्होंने भी जो मुझे जो प्रेरणा तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी शीतल, जिन्होंने जो है पहली बार रक्तदान किया है और सभी को जो है ये प्रेरणा की स्रोत भी है। यहाँ पर बहुत सी अच्छी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने जो है पहली बार दान किया है, यहाँ पहली बार रक्तदान किया है और ये सोच रहे हैं कि ये किसी जरूरतमंद उनके काम आएगा। सीखने के जो बच्चे हैं उनके लिए जो यहाँ काम आएगा। जैसे कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो है ब्लड डोनेशन कैंप में जो है लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जी आप ब्लड डोनेट काफ़ी नजर आ रही है। रक्तदान किया है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज उन्होंने रक्तदान किया? तो मैम कैसा लग रहा है आपको आज आपने रक्तदान किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे शिविर लगते रहना चाहिए, लगता है महिलाओं को भी ये लगे कि हम भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैम पहले भी आपने किया है ब्लड डोनेट? नहीं, मैंने फर्स्ट बार पहली बार किया। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको रक्तदान करना चाहिए? आपके मन में ऐसा कैसे उत्साह आया? यहाँ तक बहुत बार था कि इस फील्ड में हम पुलिस वाले में तो जो टाइमिंग की थोड़ी शॉर्ट है। आज जो यहाँ DAV कॉलेज में फंक्शन करवाया नीफा ने, जिसमें मुझे भी मौका मिला है कि मैं भी जाऊँ प्राइमरी कॉलेज इसमें, तो इसलिए मैं भी यहाँ पहुँची हूँ। मैम आपका पूरा नाम क्या है और पूरा परिचय क्या है? मैं इंस्पेक्टर रेखा, SHO महिला थाना करना। तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी SHO महिला थाने से रेखा मैम, जिन्होंने जो है ब्लड डोनेट किया है और इन्होंने जो है पहली बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। इनके मन में पहले से भी काफ़ी जागरूकता थी कि इन्हें जो है ब्लड डोनेट करना है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के कारण जो है कभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि इनका जो है समय नहीं लग पाता था। तो इनका कहना ये भी है साथ साथ कि ऐसे कैंप जो लगते रहने चाहिए, ताकि महिलाओं को ये एहसास भी हो कि वह किसी से कम नहीं होती, वह भी जो है पुरुषों की भांति रक्तदान कर सकती है और हर कार्य क्षेत्र में जो है अक्सर हो सकती है। ये बैठे बैठे खड़ा हो सकता है। उसके बाद मैं बहुत ही सम्मान के साथ सिंगर मैडम को और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने रक्तदान किया है उन सभी को यहाँ पर जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति, उनको यहाँ पर जो सम्मानित किया जा रहा है और एक प्रतीक चिन्ह देकर जो है उन सभी को यहाँ पर निफा के तहत निफा के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। सभी महिलाओं को यह सम्मानित किया गया। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो बात की जाए पुलिस अधिकारी
रही हैं उन सभी को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया और सभी के लिए जो है ये एक प्रेरणा का स्रोत है। और अब हमारे साथ जो नमना मैम है वह भी जुड़ने जा रही है आज के जो रक्तदान शिविर के बारे में उनसे विचार करें। मैम कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। आज 75वें आज़ादी का महोत्सव के उपलक्ष्य में पाल पंद्रे में ये रक्तदान लगाया है और लगातार ये 75 दिन चलेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ महिला शक्ति को, प्रितपाल जी को, निफा को और जितने भी निफा के सदस्य हैं महिला विंग उनको बहुत शुभकामनाएं जो इतने अच्छे कार्य में बढ़ चढ़ कर रक्तदान एक महादान है। रक्तदान से बढ़ के कोई दान नहीं हो सकता दुनिया में। जब इंसान के ऊपर क्रिटिकल टाइम आता है और उसकी जरूरत होती है तो उसके परिवार से उससे पूछते देखो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो एक बूंद हमारे लिए अनमोल है। इसलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि रक्तदान करें, रक्तदान शुरू में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है और आगे बढ़े। हमें सांस्कृतिक कार्य में आगे आए। हम पुलिस ऑफिसर होकर भी अपने साथ सोशल मीडिया करते रहते हैं, समय निकालते हैं अपनी ड्यूटी के अलावा। और आप पत्रकार भाइयों का भी मैं बहुत बहुत बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा आप अच्छे कार्यों को दिखाते हैं जिससे युवाओं को देशवासियों को के साथ बच्चों को मोटिवेट करने में हमारा साथ दे रहे हैं। बेशक उनको मंच पर नहीं बुला पाए, जो नींव के पत्थर होते हैं, जो नींव के पत्थर होते हैं सामने नजर नहीं आते, उनका योगदान ज़्यादा होता है। डिफिकल्ट है लेकिन उस डिफिकल्ट जॉब के साथ साथ समाज को हमें साथ लेके चलना है क्योंकि समाज कोऑर्डिनेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं। जनता के सहयोग के बिना पुलिस कुछ नहीं है और पुलिस के सहयोग के बिना जनता कुछ नहीं है। इसलिए हमें हर एक्टिविटी में आगे आना चाहिए। हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं और वो भी हमेशा पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे हैं और उनसे हमने प्रेरणा ली है। इसलिए हम हमेशा इस कार्य में लगे हैं। और अब हमारे साथ जो है सेठी मैम भी जुड़ने जा रही है आज के रक्तदान शिविर के बारे में उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। मैम कैसा लग रहा है आपको? आप ये शिविर में आई है जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए आयोजन किया गया है तो कैसा लग रहा है? हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने स्टूडेंट्स लाइंस में लगे हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए और स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं में खून की ज़्यादा कमी रहती है और वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ का बच्चों का क्रेज़ देखकर लग रहा है कि सभी यहाँ पर बहुत हेल्दी स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के। हम यहाँ के प्रिंसिपल मैम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया। प्लस हम निफा के सभी मेम्बर्स का थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ आकर एक मेडिकल टीम के साथ इन स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया और ये चांस दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत हमारी हेल्दी है तभी वो ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं। और ब्लड डोनेट करने से हम अपनी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जिन्हें ब्लड की नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं और इससे हम अपने हेल्थ को भी हेल्दी और बना सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है ब्लड देने से कि हमारे पास ब्लड की कमी रहती है। इवन हमारा ब्लड रिन्यू हो जाता है और हम पहले से ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। और आप सबका भी थैंक यू कि आप ये सारी न्यूज़ जो है समाज तक पहुँचाकर समाज को भी मोटिवेट क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा वर्ग है और जैसे कि महिलाओं में बहुत कमी भी पाई जाती है, रक्त की भी काफ़ी कमी पाई जाती है, किसी का वजन नहीं है तो किसी में जो रक्त की मात्रा है वह पूरी नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवा महिलाओं को, लड़कों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जहाँ तक बात आती है कि बहुत सारी डेफिशिएंसी होने की वजह से हम ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी। जैसे कि सजेशन भी रहेगा कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि मेंटली और फिजिकली हेल्दी रह पाएँ और हम समाज में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँ क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन रहता है और हेल्दी ब्रेन होता तो हम अच्छी सोच के साथ समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जिन्होंने ब्लड डोनेट है वे भी तो अब हमारे साथ जो है निफा के संस्थापक जुड़ने जा रहे हैं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने जो रक्तदान हमें 1 नवंबर तक बढ़ा दिया है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस से 2 दिन और चल रहे हैं। बार स्टेशन में भी शिविर होने जा रहा है, बुद्धा कॉलेज में शिविर होने जा रहा है, तो 1 नवंबर तक इसे हरियाणा डे के उपलक्ष्य में बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज का जो था ये विशेष प्रयोजन था। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है जो अभी चल रहा है वो केवल महिला रक्तदाताओं का ब्लड डोनेशन कैंप है।
मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत की जो गिनती है दुनिया के उन 10 देशों में होती है टॉप, जहाँ पर महिला रक्तदान 10% से कम है। भारत में यह नॉर्मली 4 से 5% के बीच में है, यानी अगर 100 ब्लड यूनिट इकट्ठे होते हैं तो महिला रक्तदाता केवल उसमें से 4 या 5 होती हैं। और ऑन एंड एवरेज भी जितनी महिलाएं रक्तदान करने के लिए आती हैं उनमें से मुश्किल से 5 या 100 में से 5 या 6 दे पाती हैं। ये सक्सेस रेशो है कि अगर 100 महिलाएं ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगी उसमें से 5 या 6 दे पाएंगी, बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा विद मल्टीपल रीजन्स। मैक्सिमम का जो रीजन निकलता है वो उनका HB लेवल कम मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने माहवारी के कारण वैसे ही रक्तस्राव काफ़ी होता है, तो उनको जो है इस प्रकार की सब्जियां, इस प्रकार का अनाज, इस प्रकार के फल फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, इस प्रकार का आहार ज़्यादा लेना चाहिए जिससे रक्त ज़्यादा बन सके। लेकिन होता नहीं है। आज काफ़ी अच्छी देखने को मिली है क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है कि 100 में से 6 या 7 महिलाओं का जो है सिलेक्शन रक्तदान करने के लिए होता है, बाकियों का नहीं हो पाता। तो हमारा जो आज का पर्पस था वो ये नहीं था कि कितने यूनिट रक्त इकट्ठा होगा, मेन पर्पस ये था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसके लिए एक स्पेशल सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टर प्रभजोत कौर और डॉक्टर संजय वर्मा जी ने महिलाओं को ये जानकारी दी कि जो कमियां उनके शरीर में आती हैं जिसकी वजह से वो रक्तदान नहीं कर पाती हैं या कमज़ोर रहती हैं या उनके शरीर में रक्त की कमी रहती है, BP बढ़ा रहता है, वेट कम रहता है, उसको कैसे खान पान में क्या चेंजेस करके, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करके उसमें वो सुधार ला सकते हैं। ऐसे ही आदरणीय प्रेम बहन जी जो ब्रह्मा कुमारी से हैं, उन्होंने आध्यात्मिक हेल्थ के ऊपर कि मानसिक हेल्थ जो है आपकी कैसे रह सकती है उसके ऊपर जो है बड़ी सारगर्भित जानकारी दी। तो मेन पर्पज़ था कि महिलाओं के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, ब्लड डोनेशन को लेकर जो उनके अंदर डर है वो डर दूर हो, और साथ साथ उनको हेल्थ की ऐसी टिप्स दी जा सके ताकि अगली बार जब ब्लड डोनेशन कैंप हो तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो। सर 75 दिन ब्लड डोनेशन कैंप में जो निफा ने संकल्प लिया था 75,000 ब्लड यूनिट्स का, वो पूरा हमारे सारे जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। मैं जहाँ तक मेरे पास कल शाम तक के गूगल फॉर्म है, लगभग 750 कैंप कल शाम तक के जो रजिस्टर्ड थे मेरे पास हो चुके हैं, और अभी 3 दिन हमारा कैंपेन भी चल रहा है और अभी बहुत से कैंप जो हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो हमने करनाल में कहा था कि 75 दिन लगातार कैंप रखेंगे, हम 75 की जगह 78 दिन लगातार कैंप लगाने जा रहे हैं। उस टारगेट को हम फालतू कर रहे हैं। 75 दिनों में 75 कैंप लगने थे, आज 75 दिन 78 कैंप लग चुके हैं अब तक, तो उस टारगेट को भी हम अचीव कर चुके हैं। पूरे देश में 750 कैंपों को भी हम अचीव करने जा रहे हैं। पूरे देश में 75,000 यूनिट का टारगेट भी हम अचीव करने जा रहे हैं। टारगेट से हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले। असली टारगेट जो हमारा है कि ब्लड डोनेशन को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हो। ये जो देशव्यापी अभियान है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पूरे देश में ब्लड डोनेशन को लेकर जो है बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही हैं, बहुत से डोनर्स आगे आ रहे हैं। तो इस देश को जो स्वैच्छिक रक्तदान के अंदर हम लोग स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उसमें ये जो इस प्रकार का आयोजन है, ये जो कैंपेन है बहुत बड़ा असर पैदा करने वाला है, वो होगा। तो आप देख सकते हैं महिलाओं को और जो लड़कियां हैं जिनके शरीर में खून की काफ़ी कमी भी पाई गई है, जिस कारण से कुछ ना कुछ कमी पाई गई है कि वे रक्तदान नहीं कर पाई, तो क्या संदेश वही है कि अच्छा खाए पिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो मौसम है इसमें हरे सब्जियां बहुत मिलती हैं, साग मिलता है, बथुआ मिलता है, पालक मिलती है, तो हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अंकुरित जो चने होते हैं, चने और चने के साथ जो है वो गुड़ जो है, इसका एक बॉक्स बना के रख लें। अंकुरित चने और गुड़ जो है वो सुबह शाम खाएं ताकि उनके अंदर ब्लड की कमी दूर हो। उनका वेट ज़्यादा पतले होने के चक्कर में, स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में ऐसा ना करें कि कल को जो है उनको बीमारियां जो है वो घेर लें। तो अपने आप को मजबूत रखें, स्लिम ट्रिम की बजाय स्वस्थ बने, अच्छा स्वास्थ्य बनाएं, अच्छा खान पान, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखें। प्रीतपाल जी, और ये हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रीतपाल पन्नू जी जो कि निफा के संस्थापक हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ सेमिनार का भी आयोजन किया था ताकि जो है अवेयरनेस जा सके, महिलाओं में जो है कुछ करने की जो संदेश होता है वह जा सके। क्योंकि और जैसे देखा भी है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियाँ, उन्होंने जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया है इसमें। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं हूँ मानसी अपने सहयोगी रेनू के साथ लाइव। धन्यवाद।